वेलकम टू डीसी एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस अमॉन्ग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिस की। कौन से बेसिस हैं, किन बेसिस पर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला है कमेंसमेंट। हम बिजनेस, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, स्टार्टिंग। तो बिजनेस स्टार्टिंग कब कर सकते हैं, जब आपके पास जब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें, फॉर्मेलिटी के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटी जैसे कि डॉक्यूमेंट, पेपर्स, रजिस्ट्रेशन कराना, इस सब के बाद आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए। कब, जब आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाए कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन से, किसी इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट से मतलब है यहाँ पे जो बॉडी होती है जो उसको रेगुलेट करती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI होती है। इनसे इसको अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। जॉब में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही वो अपना बिजनेस, अपना एम्प्लॉयमेंट चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क कैसा रहता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। बिजनेस होता ही क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा इसमें। तो प्रोफेशन में क्या होता है, पर्सनल सर्विस दी जाती है। इसमें क्या नेचर ऑफ वर्क क्या देता है, पर्सनल सर्विस दी जाती है। वो बंदा, वो मतलब खुद एक सर्विस देगा आपको। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट में जो बात लिखी होगी उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा और वेजेस उसी के हिसाब से मिलेंगे। तो नेचर ऑफ वर्क में ये डिफ्रेंशिएट है। पहला गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, दूसरा पर्सनल सर्विस देता है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कैपिटल नीडेड। जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। इसके बारे में हमने बात की हुई है कुछ वीडियोस में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पर कैपिटल नीडेड, कैपिटल चाहिए होती है यहाँ पे। प्रोफेशन में क्या होती है, प्रोफेशन में लिटिल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट किस बेस पे, आपको अपनी स्किल इन्हेंस करने के लिए, स्किल को एक्वायर करने के लिए आप जो पैसा लगाते हैं। आपने जो मतलब जैसे कि आप लॉयर का आपने कोर्स किया लॉ का, तो आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, नो नीड ऑफ कैपिटल। इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कैपिटल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। आप किसी के वेंडर जाकर काम कर सकते हैं। अच्छा, रिस्क। बिजनेस में रिस्क क्या होता है, ग्रेटर रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ काम आपका रिस्क के बिना नहीं चलता। आपको हर स्टेप पे रिस्क मिलेगा। इन्वॉल्व हाईएस्ट रिस्क होता है, ग्रेटर रिस्क होता है। इसमें मॉडरेट रिस्क होता है या नो रिस्क होता है, या ऐसा कह सकते हैं इसमें लो रिस्क होता है, लो रिस्क। और इसमें बिल्कुल नहीं होता है नो रिस्क, क्योंकि सारा रिस्क कौन बियर करेगा, जो एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो आपको बिजनेस खोलने के लिए क्वालिफ़िकेशन थोड़ी चाहिए, नो नीड ऑफ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। हाँ, इसमें आपको प्रोफेशन में तो बिल्कुल चाहिए, आपको एक सर्टेन लेवल की फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन चाहिए। फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन कहते हैं जिसे हम, फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन इज़ नीडेड। और बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में आपको भी एक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है, हर लेवल की तो नहीं, पर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको उस लेवल की नॉलेज चाहिए। जैसे कि आप अकाउंटेंट का काम करेंगे तो आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बात है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन।
तो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई रूल्स या रेगुलेशन इतनी होती नहीं है। नो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ऐसा ही कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट दिया नहीं जाता है। जैसा जब मन करे बिजनेस स्टार्ट कर लो, जब मन करे बंद कर सकते हो आप। जब चाहा आपने दुकान अपनी शॉप ओपन कर ली, शॉप क्लोज़ कर ली, पर इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है। प्रोफेशन में प्रोफेशन रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि उन्हें रेगुलेट करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात करते हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट पे। तो एम्प्लॉयमेंट में रूल्स होते हैं जो एम्प्लॉयर बनाता है, जो एम्प्लॉयर बनाता है या एम्प्लॉयर बनाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो उसको मान्य होते हैं। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस है डिफरेंशिएट करने का। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न करना। किसको? प्रॉफिट को। अर्न प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट या मनी अर्न करना, अर्न थ्रू सर्विसेज देकर गुड प्रॉफिट अर्न करना। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में इनकम अर्न करना, अर्न इनकम थ्रू सैलरी। इसमें सैलरी मिलेगी आपको या वेजेस मिलेंगे, सैलरी या वेजेस। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं, एक छोटी सी एक बार नज़र मार लेते हैं, वापस ही रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिस क्या है? कमेंसमेंट मतलब शुरुआत कब होती है? जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दो, या जब आपको प्रोफेशन में आप कब कुछ शुरू करोगे? जब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। इसमें पर्सनल सर्विस दी जाती है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल चाहिए होती है, मिनिमम कैपिटल तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जो बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें कुछ ना कुछ तो पैसा लगाओगे। इन्वेस्टमेंट इसमें प्रोफेशन में चाहिए होती है अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की कैपिटल नहीं चाहिए। रिस्क, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। प्रोफेशन में लो रिस्क है, पर एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। क्वालिफ़िकेशन, इसमें कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। कोई अनपढ़ या जिसके पास नॉलेज नहीं है वो भी बिजनेस खोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रोफेशन में क्या होता है? फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन नीडेड होती है, जो उसको एक चाहिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना पड़ता है, लॉयर्स को लॉ का कोर्स करना पड़ता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को मेडिकल कोर्सेज करने पड़ते हैं, MBBS करना पड़ता है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है चाहिए होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपकी नॉलेज चेक की जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और इसमें रूल्स होते हैं जो एम्प्लॉयर बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का भी प्रॉफिट कमाना होता है, बट थ्रू सर्विस, क्योंकि ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड नहीं करते। गुड्स कौन प्रोवाइड करता है? गुड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इनकम अर्न करना थ्रू सैलरी और वेजेस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।